का इंतजार रहने लगा। मैं दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी कि इस बार दुल्हन के बजाय दादा के कमरे में मैं जाऊंगी। 2 महीने बाद एक लड़की की शादी का बुलावा आया। दादा इस बार पहले से ज्यादा खुश थे, यहाँ तक कि अपने बालों पर मेहंदी भी लगाई। शादी पर नया जोड़ा पहना, परफ्यूम की खुशबू भी पहले से ज्यादा लगाई। ये सब देखकर मेरा दिल कुड़ के रह गया। लेकिन जब मैंने दुल्हन को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो 16 साल की खूबसूरत और हसीन लड़की थी, इतनी हसीन कि मैं देखकर दंग रह गई थी। वो लड़की पूरी तरह घबराई हुई और डरी हुई थी। पहले उसे हमारे बड़े से लॉन में बैठाया गया। मैंने किचन से बाहर निकलकर मैन स्विच ऑफ कर दिया। तैयार तो मैं इस बार बहुत अच्छे से हुई थी, इसलिए जैसे ही अंधेरा सा छा गया, मैंने लॉन में जाकर दुल्हन का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे साथ चलो। मैं उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने जल्दी से उसका दुपट्टा उतारा और खुद पर ओढ़ लिया। अपना दुपट्टा उसे दिया और कहा कि तुम मेरे कमरे से बाहर मत निकलना। वो मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने दुपट्टे से अपना घूंघट निकाला और नीचे जाकर दुल्हन की जगह पर बैठ गई। उसके कुछ देर बाद ही किसी ने मैन स्विच ऑन कर दिया। सब परेशान थे कि मैन स्विच बंद किसने किया था। फिर मुझे दुल्हन समझकर दादा के कमरे में बैठा दिया गया। मेरा दिल ना जाने क्यों डर से फड़फड़ा रहा था। इतना बड़ा कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब बहुत घबरा रही थी कि अगर पोल खुल गई तो मेरे माँ बाप तो मुझे बहुत मारेंगे। लेकिन अब क्या हो सकता था। मैं उस वक्त दादा के कमरे में दुल्हन की जगह बैठ चुकी थी। दादाजी ने जब कमरे में प्रवेश होकर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो मुझे लगा मेरा दिल भी बंद हो गया हो। अगर वो मेरा घूंघट उठा लेंगे तो तब क्या होगा। ये सोच सोच कर मेरे अंदर से जान निकली हुई थी। कुछ ही देर में दादा मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे, आज तक जितनी भी लड़कियां मेरे पास आई हैं, तुम उनमें से सबसे ज्यादा कम उम्र और हसीन हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें कल वापस नहीं जाने दूंगा। तुम्हें कल तलाक दिलवाकर अपने पास ही रखूंगा, क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ गया है, इससे पहले कि वो मेरा घूंघट उठा दे। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है, मैं किसी और की दुल्हन हूं। वो कहने लगे, मैं कह दूंगा कि तुम चरित्र की अच्छी नहीं हो। मेरी बात पर सब मेरा यकीन करेंगे। अगर तुम मेरी बात आराम से मान लोगी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बहुत कुछ दूंगा। मैंने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुझे भी अपना पति पसंद नहीं है। मैं आपके साथ बाखुशी रहना चाहूंगी, अगर आप मेरी एक शर्त मान ले। तो वो कहने लगे, जो तुम कहोगी मैं जरूर पूरी करूंगा। मैंने कहा, आप मेरा घूंघट उठाए बिना मुझे अपनी हर सच्चाई से आगाह कर दे, तो मैं सारी जिंदगी आपकी दासी बनकर गुजार दूंगी। वो कहने लगे, ठीक है, तुम तो बहुत अच्छी हो, जो मेरी बात बाखुशी मानने को तैयार हो। सुबह ही मैं तुम्हारे बारे में एक गलतफहमी लोगों के दिलों में डाल दूंगा कि ये लड़की चरित्रहीन है, इससे तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा। और मैं कहूंगा कि मेरा दिल बहुत नरम है, इसलिए मैं इसे अपना लेता हूं। मैंने कहा, अब आप मुझे ये बताओ, आपने कैसे लोगों को बेवकूफ बना लिया। मेरी बात पर वो हंसकर बोले, ये भोले भाले बेवकूफ गांव के लोग हैं, ऐसे ही साधारण से कि इन्हें बस दिमागी तौर पर संतुष्ट कर दो तो ये नस्ल दर नस्ल एक ही बात को बिना सोचे समझे किसी रिवाज की तरह अपनाए रखते हैं। फिर वो बोले, वो शुरू से ही सबके दिलों में अपने साफ चरित्र की दुहाई बैठा चुके थे। जब दादी जी की मौत हुई तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो अब कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ख्वाब में एक अच्छे जाने माने बाबा जी आने लगे हैं, जिनकी अच्छे चरित्र की आत्मा उनके अंदर घुस जाती है और वो हर लड़की का चरित्र एक रात में ही जान लेते हैं। वो आत्मा स्त्री की इच्छा से भी बिल्कुल मुक्त है। औरत को बिना छुए ही एक मंत्र पढ़कर उसके चरित्र के बारे में बता देती है। लोग ये सुनकर मेरे दादाजी की बात पर यकीन करने लगे। दादाजी को औरत की हवस थी, इसलिए वो अपनी हर दिली ख्वाहिश को पूरी करवाने के लिए रास्ता अपनाए हुए थे। हर कुंवारी लड़की को वो रात को कह देते कि तुम ये दूध पी लो और सो जाओ, ताकि मैं अपना मंत्र शुरू करूं। जैसे ही वो दूध पी लेती और नशे की वजह से सो जाती तो अपनी ख्वाहिश उससे पूरी कर लेते और सुबह एक तोहफा उसके हाथ में रख देते, जिनमें सोने की कोई अंगूठी होती, और कहते, अगर इस डब्बे में अंगूठी निकले तो समझ जाना कि तुम अच्छे चरित्र की मालिक हो। पहले पहले तो लड़कियां यही मान लेती थी, लेकिन रेखा ने दूध पीने से इनकार कर दिया था। यह बात दादा ने खुद बताई कि वो लड़की बहुत तेज थी।
कहने लगी, मेरे साथ चाल चलने की जरूरत नहीं है, मैं दूध हरगिज नहीं पीऊंगी। चुपचाप से जो मंत्र पढ़ना है वो पढ़ो, वरना तुम्हारे ढोंगी होने का शोर मचा दूंगी। दादाजी ने कहा। वो पहली लड़की थी जिससे वो डर गए थे। उसे पूरी रात गंदे काम के लिए उकसाते रहे, पैसे और तोहफों का लालच भी देते रहे, लेकिन वो किसी तरह न मानी। बस इतना करने पर राजी हुई कि दादाजी की सच्चाई किसी को नहीं बताएगी। ये बात उसने कसम खाकर कही थी। उसके बाद दादाजी ने मुझे जो अपना अगला प्लान बताया तो सुनकर मेरी तो रूह ही फना हो गई। कहने लगे, तुम्हारे बाद मैं एक लड़की से शादी करूंगा, बस उसी के लिए फिक्रमंद हूं कि ऐसा क्या तरीका अपनाऊं कि लड़की चरित्रहीन भी ना कहलाई जाए और मेरा काम भी हो जाए। मैंने पूछा, वो कौन है? कहने लगे, नीलू। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उनकी सगी पोती थी और वो मुझ पर ऐसी गंदी नजर रखते थे। मेरा तो सर बुरी तरह से चकरा कर रह गया। ये मैं क्या सुन रही थी और किससे सुन रही थी? मेरा दिल चाहा दादा का गला दबाकर उन्हें जान से ही मार डालूं। मेरे गले में गिरा पड़ने लगी थी। मैं जिस दुख से दो चार थी, शायद मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने कहा, चौधरी साहब, वो आपकी सगी पोती है। कहने लगे, कहीं की सगी, अनाथ है। मेरे दोनों बच्चे औलाद से वंचित थे। ये लड़की मेरी बहू और बेटे ने गोद ली हुई है। मगर जैसे ही इस लड़की ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मुझे ये अच्छी लगने लगी। तब से मैंने ये सोच रखा है कि ऐसा क्या करूं कि उसे हमेशा के लिए अपना बना लूं, क्योंकि दुनिया के सामने वो मेरी पोती है। इसलिए आज तक मैंने उस लड़की का रिश्ता नहीं होने दिया। लेकिन अब एक तरकीब सोच रहा हूं, वो आजमाऊंगा। सब खुशी खुशी उसकी शादी मुझसे कर देंगे। ये सब सुनकर मेरे होश खोने लगे। कोई इतना भी घटिया हो सकता है? फिर याद आने लगी कि मेरी टीचर कहती थी कि हवस की प्यास कभी नहीं बुझती, उसे जितना पूरा करने की कोशिश करो वो उतना ही बढ़ती जाती है, और पाप किसी दलदल की तरह होता है। इंसान एक बार उसमें धंस जाए तो निकलना बहुत दुश्वार हो जाता है। मेरे पास मोबाइल मौजूद था। दादाजी की सारी सच्चाई में रिकॉर्ड कर चुकी थी। मैंने आंसू बहाते हुए अपना घूंघट ऊपर कर दिया। दादाजी मुझे देखकर दंग से रह गए। कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, आपकी सच्चाई सुनना चाहती थी। आप अच्छे चरित्र और सत्यवादी होने का लिबास पहने हुए कब से लड़कियों के साथ पाप कर रहे हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अफसोस है लोगों की बेहुदा सोच पर कि आपकी झूठी कहानी पर उन्होंने कैसे यकीन कर लिया। दादा के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लालच देने लगे, पैसों का, सोने चांदी का। मैं बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गई और शोर मचाकर मैंने सबको इकट्ठा कर लिया। वो रिकॉर्डिंग मैंने सबको सुना दी। गांव में भी ये बात आग की तरह फैल गई। दादाजी को सजाए मौत सुनाई गई। मुझे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मैंने एक गलत रस्म को खत्म किया था और लोगों को भी ये समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे किसी की भी बातों में आकर अपनी पाकीजा बेटी को किसी दरिंदे के सामने उनकी हवस का शिकार न बनाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।